आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम। कोई भी एग्जांपल है वन ले रहे हैं हम, वो वेरिएशनल मेथड से सोल्व करेंगे। उसका गोजेस फंक्शन क्या है, एक्स आर इक्वल्स टू ई की माइनस अल्फा आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एज ए ट्रायल फंक्शन है। ठीक है, किसका, फॉर हाइड्रोजन एटम का, जो किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। तो ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम वेरिएशनल मेथड यूज कर सकते हैं। और उसकी एनर्जी है एक्स आर के, वो फंक्शन के किस वेरिएशन पैरामीटर पर काम कर रही है, अल्फा पैरामीटर पर वो क्या कर रही है, उसकी एनर्जी काम कर रही है। और जो मिनिमाइज एनर्जी है, वो उसकी एनर्जी कितनी है, वहाँ पे मिनिमाइज है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, जो वेरिएशनल थ्योरम अप्रोक्सीमेशन से हम वेव फंक्शन एंड एनर्जी निकालेंगे, किसकी, फॉर हाइड्रोजन एटम्स की। तो क्या है हमारे पास, एक्स आर इक्वल्स टू ई की माइनस अल्फा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर किसकी निकाल रहे हैं, मिनिमाइज की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा मिनिमाइज इंटू आर स्क्वायर, किसके इक्वल है वो, एंड एनर्जी भी हमारे पास क्या है, अल्फा ई अल्फा मिनिमाइज। तो ये कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम क्या सोल्व करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन और वेव फंक्शन के कोई भी फंक्शन है, हमने मान लिया वो क्या है, हमारा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। उसके लिए स्क्रोडिंगर इक्वेशन ये मान ली। ठीक है, उस जो सेकंड है थ्योरम है हमारी, जो कोई भी टर्म है हमारी सेकंड टर्म, वो कुलाम्स इंट्रैक्शन की वजह से। कुलाम्स इंट्रैक्शन मीन्स कोई भी दो पार्टिकल हो सकते हैं, उनके बीच का चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। पर ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वेशन। द मास है रिड्यूस होके कितना, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसके इक्वल आ रहा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में इसके इक्वल आ रहा है। वो अप्रोक्सीमेट कितना है, -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और वेव फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है वहाँ पे, ये हमारे पास वेव फंक्शन दिया है 2/a0 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस x/a0। a0 हमारा क्या है वहाँ पे, बोर रेडियस है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4πε h² m स्क्वायर। यूनिट ऑफ द डिस्टेंस क्या है हमारी, बोर रेडियस। मास कितनी है, इन यूनिट इलेक्ट्रॉन मास। चार्ज इन यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है उतना। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम अज्यूम कहाँ होंगी, हमें इस फॉर्म में, जब वो सिंप्लीफाई होगा इस फॉर्म में मिलेगा, तो हम बोलेंगे हमें हाइड्रोजन एटम है वो क्या है, मिल रहा है। दोबारा देख लो, कोई भी वेरिएशनल मेथड है, उसकी गोजियस इक्वेशन क्या है, एक्स आर इक्वल्स टू ई की माइनस अल्फा स्क्वायर। वो क्या है, एज ए ट्रायल फंक्शन है, किसका, हाइड्रोजन एटम का। और किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। तो ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करें, वेरिएशनल मेथड यूज करें, जिसकी एनर्जी क्या है हमारे पास, अल्फा एनर्जी कितनी है, माइनस अल्फा। वो जो पैरामीटर वेरिएशनल मेथड में यूज करें, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मिनिमाइज है। तो हम जो वेरिएशनल थ्योरम भी यूज करें, उसकी एनर्जी भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो एक्स आर क्या था हमारे, ई की माइनस अल्फा आर स्क्वायर। तो ये एज इट इज मिनिमाइज के लिए बोल रहा है, तो मिनिमाइज एनर्जी भी हमारी क्या है यहाँ पे, मिनिमाइज। तो जो यहाँ पे वन प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, और फंक्शन क्या हमारा एंटी सिमेट्रिक है, मीन्स वहाँ पे क्या है, फर्मियोन्स है। तो उसके लिए स्क्रोडिंगर इक्वेशन ये है हमारे पास। जो सेकंड टर्म है कुलाम्स इंट्रैक्शन की, वो पॉजिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। तो उसका मास रिड्यूस होके किस में हो रहा है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो उसके लिए जो एनर्जी की, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो किसके इक्वल है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। जो भी हमारे वेव फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया है 2/a0 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस x/a0। a0 हमारा बोर रेडियस है, a0 की हमारे पास ये वैल्यू है। यूनिट ऑफ द डिस्टेंस कितनी है, बोर रेडियस। मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास। चार्ज कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो हमें जो हाइड्रोजन एटम की जो वेव इक्वेशन मिलेगी या कुछ भी मिलेगी, वो एनर्जी की इक्वेशन किसके इक्वल होगी, दिस टर्म के इक्वल, वो इक्वल होगी हमारे पास। ये था हमारे पास हाइड्रोजन एटम।